ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो। एक्चुअली जो भी भगवान बताता है, बर्मा बाबा मुरली में सुनाता है, उसमें हमें सोचना चाहिए। 1 मिनट रुक करके उस पर सोचना मतलब विचार सागर मंथन हो गया ना, विचार चलाना उस पर, तो बुद्धि में सारा दिन एक ज्ञान टपकता रहेगा। जैसे अभी बहुत भाई बहनों ने होमवर्क चालू किया ना कि बाबा ने टॉपिक दिया, टॉपिक पे चिंतन करना भी। जैसे पहला टॉपिक दिया सबको कि गीता का भगवान शिव बाबा या श्री कृष्ण। बुद्धि खुलेगी तो क्या होगा, हम उस पर कुछ कुछ करेंगे। तो ऐसे बाबा जो कुछ सुनाता है उस पर विचार सागर मंथन करो, तो सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहेगा। आज का प्रश्न है, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? बाबा कहते हैं यहाँ जो साइंस का हुनर है, जिससे एरोप्लेन मकान आदि बनाते हैं, बाबा कहते हैं संस्कार वहां भी लेकर जाएंगे। यहाँ भले वो ज्ञान न ले, लेकिन वहां ये हुनर साथ जाएगा। बाबा कहते हैं तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक इष्टि जगत भी जाते हो। मतलब जो साइंस वाले हैं, जैसे अभी इस समय साइंस तो धीरे धीरे उन्नत किया ना, सतयुग में चरम सीमा पर होती है। देखिए, इसको समझना है। अभी कलयुग अंत में साइंस काफी आगे, सतयुग आते आते ये और आगे हो जाएगी, फिर धीरे धीरे सतयुग से डिग्रेड होना चालू हो जाएगी। त्रेता युग तक ठीक ठाक रहेगी, फिर द्वापर से पूरी डाउन हो जाएगी और फिर से बढ़ती जाएगी। तो ये बाबा कहते हैं ये वहां काम आएगी। बाबा ने समझाया कि तुम जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो अभी सब कुछ खत्म होने का है। समझ लेने की बात है। जो चीजें इस समय दिखाई देती सब परिवर्तन होगा, क्योंकि विनाश तो होने वाला। हाँ, लेकिन पूरा भारत का विनाश नहीं होता है। कुछ आत्माएं तो रही जाती है, प्रलय नहीं होती। हर्ष का गीत है, तूने रात गंवाई सो के, दिन गंवाया खाए के। आप देखो मेजोरिटी आत्माओं का स्टोरी क्या है, सारा दिन किस में जाता है? खाने में। सवेरे उठे, चालू किया 8 बजे 9 बजे नाश्ते का चलता रहता है। 9 बजे नाश्ता खत्म हुआ, 9:30 बजे अभी खाने का तैयारी करना है। खाना बनाते बनाते फिर से 1 बजे खाना खा लिया। 1 बजे खाना खा करके उसको समेट नहीं पाए, 4 बज गया, अभी चाय नाश्ता फिर चाहिए। वो वाला खत्म नहीं हुआ, शाम की खाने की तैयारी हो गई, फिर 8 बजे खाना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है रात गंवाई सो के और दिन गंवाया खाए के। अब हमें ऐसा नहीं करना है। बड़ भागी मानुष तन पावा पुरुषोत्तम संगम युग का, तो हमें उसका उपयोग करना है। भगवान की बताई गई श्रीमत पर चलना, अपना भाग्य बनाना है। बाबा कहते हैं वो 5000 वर्ष माफिक परमात्मा समझा रहे हैं कि अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया सतयुग की स्थापना कैसे हो रही है। वो होनी है, ये हमें निश्चय कि नहीं अपने आप से पूछना है। कलयुग से सतयुग तो होनी है दुनिया। बाबा कहते तुम्हें सतयुग से लेकर अब तक कलयुग अंत तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या क्या सामग्री है, यज्ञ तप दान पुण्य क्या क्या करते हैं, सब कुछ बाबा ने बता दिया है। अब कोई भी पुरानी चीज रहने की नहीं है। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, जो हुनर हम यहां सीखेंगे वो जाएगा, क्योंकि संस्कार तो रह जाते हैं ना। नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले सब होंगे। बाबा कहते हैं यहाँ जब शरीर छोड़ेंगे तो अंतमति सुगति होगी, सो जाएंगे वहां।
ज्ञान थोड़ी रहेगा, ना वो ज्ञान उठाएंगे। तो समझने की बात है। बाबा कहते हैं जब सारी सृष्टि का विनाश होगा तो उसमें केवल भारत रहेगा। ये सारे प्रकृति के जो तत्व है ना, ये भी सतो प्रधान बन जाएंगे। तो हम अब नई दुनिया में जाने के लिए हम भी क्या कर रहे हैं? सतो प्रधान बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। चेक करना है बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। हम बहुत होशियार हो जाएंगे इस ज्ञान के द्वारा, हो रहे हैं और धीरे धीरे और हो जाएंगे। तो हमको मेहनत करनी है, विचार सागर मंथन करना है, बाबा को याद करना, क्योंकि पापों का बोझा बहुत है सिर पर, और ये बोझा परमात्मा की याद से निकलेगा। बाबा कहते हैं सतयुग में ये कोई थोड़ी जानता है कि सतयुग के बाद त्रेता युग आए। अगर ये जाने तो खुशी चली जाए, वहां तो प्रारब्ध भोगते, वहां कुछ याद थोड़ी रहता है। बाबा कहते हैं अब तुम बुद्धिमान बनते हो। किससे? वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटीज ने, जो शास्त्रों की भी अथॉरिटी है, उन्होंने हमें बुद्धिमान बनाया है। दुनिया में तो भक्ति मार्ग की सब सामग्री बाबा हमें ज्ञान दे करके नई दुनिया के लायक बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको बहुत खुशी होना चाहिए और तुम्हारी बुद्धि से दिन भर ज्ञान टपकता रहना चाहिए। जैसे दुनिया में स्टूडेंट जो पढ़ते हैं क्या करते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं। तो हम भी बाबा की जो मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, उसको रिवाइज करो। तो रिवाइज करेंगे तो क्या होगा? रियलाइज होगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। और क्या विचार सागर मंथन? कोई टॉपिक पर सोचना बार बार, इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा ही हम बच्चों को बेहद की सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। ऐसा ज्ञान समझाते हैं कि दुनिया में दूसरा कोई नहीं समझ पा रहा है। बाबा कहते तुम बहुत बड़े आदमी हो। बड़े आदमी इन द सेंस केवल धन की बात नहीं है, ज्ञान धन की बात है। हमको पढ़ाने वाला कौन? स्वयं परमात्मा। तो फिर हम बड़े आदमी हो गए ना। तो बाबा कहते तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बार बार ये बातें बुद्धि में रिवाइज करनी चाहिए। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण बने हो तो हमारा युग ही अलग हो गया। संगम युग क्या है? हमारा युग है ना। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण राज ऋषि हो। कितना इंपॉर्टेंट टाइटल। पवित्र भी, और शिव बाबा से राज लेते हो तो राज ऋषि हो गए। दुनिया में तो योग ब्रह्म से रखते हैं, हमारा ब्रह्म से तो कुछ मिलना नहीं, परमात्मा से योग रखते हैं। तो बाबा कहते हैं सब हैं आसुरी संप्रदाय और तुम हो ईश्वरी संप्रदाय के। दुनिया में सब किसके मुरीद है? रावण के मुरीद है ना, और हम परमात्मा राम के मुरीद हैं। तो मुख्य बात बाबा कहते हैं तुम आत्माएं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। गीता सुना दिया, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, फिर श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। अगर द्वापर में श्री कृष्ण आते और गीता का ज्ञान देते तो गीता ज्ञान देने के बाद क्या कलयुग आएगा? सतयुग आना चाहिए ना। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते प्रदर्शनी में कितने सुनते, चलते कितने ज्ञान में? थोड़े से। कहेंगे ज्ञान बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, लेकिन फिर धारण करो ना, ज्ञान में चलो ना। बाहर जाते, एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, बाहर जाते तो वायुमंडल इतना खराब है तो उसी वायुमंडल में फिर वो मूझ जाते हैं। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया खत्म हो रही है। भगवान हमारे लिए नई दुनिया बना रहा है, नए महल बना रहा है, विश्व की बादशाही दे रहा है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो उनको बड़े प्यार से याद करना है। बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है। तो पतित से पावन बनने के लिए याद बहुत जरूरी है, और कोई उपाय नहीं है। अपनी संभाल करनी है। बाबा वैसे तो कहते चिंता मत रहे, लेकिन ये चिंता लगी रहे कि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, तो मुझे बाबा की याद के द्वारा सतो प्रधान बनना है। ये फुरना लगा रहे। योग बल से हमें चढ़ना है। रावण राज्य में तो हम क्या हुआ, सीढ़ी से उतरते ही आए ना नीचे नीचे।
अब इस एक जन्म में ऊपर चढ़ना है, और चढ़ने की युक्ति बाबा की याद है ना। इस जन्म में ही बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर के देवता बनना है हमें। तो याद रहे कि हम ब्राह्मण चोटी बहुत ऊंचे हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे नीचे उतरते जाएंगे। बाबा रोज हम बच्चों को कितना ज्ञान समझाते हैं, कितना बुद्धि में ज्ञान भरते हैं। जिसको बाबा कहते धारण करना हो करेगा, और धारण नहीं करेगा तो आप समान कैसे बनेगा। जो धारण करेगा आप समान बनेगा, वही सूरबंशी घराने में आएगा। तो बहुत थोड़े लोग होंगे ना, तो बुद्धि का ताला भी खोल देना है। अब नहीं खोलेंगे तो कब खोलेंगे। बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी गत मत दुनिया से बिल्कुल न्यारी। वैसे तो ईश्वर की गति मत कही जाती है न्यारी, बाबा कहते हैं तुम्हारी भी गति मत न्यारी। हम क्या करते हैं हम किसको पता है। बाबा कहते हैं तुम्हारे सिवाय कोई थोड़ी बाप से योग लगाता है। आते हैं प्रदर्शनी में चले जाते हैं, है ना। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि बम साध जो बनाए हैं वो विनाश के लिए बनाए हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में बैठ करके याद कर रहे हो। दिलवाड़ा मंदिर का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, है ना। यादगार बना हुआ है, हम राजाई करने के लिए बाबा को याद कर रहे हैं। जो अच्छी तरह से याद करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, उनको खुशी भी होगी, दूसरों को भी खुश रखेंगे। बाबा कहते हैं स्टूडेंट खुद समझ जाते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। लाखों करोड़ों में स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है, यहाँ भी इसे बाबा कहते हैं मुख्य 8, देखो 8 की माला उसको बाबा ने कहा सोने की है, 108 की माला वो चांदी की है, और 16,000 की माला वो तांबे की है। मतलब वो होंगे स्वर्ग के ही सारे महाराजा महारानी ही, लेकिन सबकी डिग्री अलग अलग, इसलिए बाबा ने उस कंपेयर में कहा। तो अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। तो मेहनत करना है। आज सारा दिन क्या करना है, पुरानी दुनिया विचार विनाश होने वाली है, उसके विनाश होने से पहले अपने विकर्मों का विनाश करना है, अपने पुराने संस्कारों का विनाश करना है, और अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। हमें पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा स्वयं भगवान है, ये खुशी रहे। पढ़ाई अच्छी रीत पढ़नी है, दूसरों को पढ़ानी है, उस पर विचार सागर मंथन करना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्माभिमानी भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे आत्माभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्माभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार का इम्प्योरिटी व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करती है, वही फरिश्ता कहलाते हैं। डबल अंडरलाइन। हमको किसी प्रकार की इम्प्योरिटी और 5 तत्वों के आकर्षित तो नहीं करते, तभी फरिश्ता बन पाएंगे। बाबा कहते हैं इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहो। एकदम मैं निराकारी आत्मा हूं, उसमें स्थित रहो। स्लोगन है, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत बेले एकांत प्रिय बनो। मतलब एक परमात्मा की याद में स्थिर हो जाओ। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा अपने 100 पुरुषार्थ के द्वारा विचार सागर मंथन करके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। कर्म करते हुए अपनी निर्विकारी स्थिति में स्थित रहकर फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करने वाली आत्मा हूं। हमें भगवान पढ़ाते हैं इस नशे में खुशी में झूमने वाली आत्मा हूं। ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़कर अनेक आत्माओं को पढ़ाने वाली आत्मा हूं। मुझे पता है
थोड़े दिनों बाद इस सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है। उस परिवर्तन से पहले अपने पुराने संस्कारों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाली आत्मा अनुभव करें। परमात्मा की शक्तिशाली किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।